लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच से केंद्र की बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन के हर्टी स्कूल से राहुल गांधी ने बीजेपी पर गहरी साजिश रचने का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने चुनावों की निष्पक्षता पर भी गंभीर सवाल उठाए। तो क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी 17 से 19 दिसंबर तक जर्मनी की यात्रा पर थे। 18 दिसंबर को वो बर्लिन के हर्टी स्कूल पहुंचे, छात्रों को संबोधित किया। इसका वीडियो कांग्रेस ने अब जारी किया है, जिसमें राहुल ने बीजेपी और मोदी सरकार पर तीखे हमले करते हुए कहा कि भारत के संविधान ने सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया है, लेकिन बीजेपी संविधान की मूल भावना को ही खत्म करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, हमारे संस्थागत ढांचों पर कब्जा किया जा रहा है। सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों का राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। जांच एजेंसियां बीजेपी नेताओं के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं करती। ज्यादातर राजनीतिक मामले उन लोगों के खिलाफ हैं जो बीजेपी के खिलाफ हैं। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हमने तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के चुनाव जीते हैं, हमने हरियाणा का चुनाव भी जीता, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया कि ब्राजील की एक महिला हरियाणा की वोटर लिस्ट में 12 जगह थी। जब हमने चुनाव आयोग से सवाल पूछे तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। महाराष्ट्र के चुनाव भी निष्पक्ष नहीं थे। कांग्रेस नेता ने कहा, भारत का विशाल और जटिल लोकतंत्र सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की संपत्ति है। अगर आप दुनिया में लोकतंत्र पर कोई भी चर्चा करना चाहते हैं तो आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहता हूं कि भारतीय लोकतंत्र एक ग्लोबल पब्लिक गुड है। इस पर हमला वास्तव में वैश्विक लोकतांत्रिक प्रणाली पर हमला है और बीजेपी सरकार ये काम कर रही है जिसके खिलाफ हम सियासी लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल ने कहा कि जब लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आक्रमण होता है तो विपक्ष को उसका मुकाबला करने के नए तरीके खोजने होते हैं। केवल ये कहना काफी नहीं है कि चुनावों में समस्या है, हम इसका डटकर मुकाबला करेंगे। हम प्रतिरोध का एक ऐसा तरीका और सिस्टम तैयार करेंगे जो सफल होगा। आपको ये समझना होगा कि हम भाजपा से नहीं लड़ रहे हैं, हम भारतीय संस्थागत ढांचे पर उनके कब्जे के खिलाफ लड़ रहे हैं। राहुल ने सवाल उठाए तो बीजेपी की तरफ से जवाब भी आ गया। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का जवाब आया है कि राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो भारत को बदनाम करते हैं, झूठ बोलते हैं। लेकिन राहुल ने क्या झूठ बोला ये बीजेपी नेता नहीं बता पाए। राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। राहुल ने जो सवाल उठाए उनके जवाब बीजेपी के पास नहीं है, क्योंकि राहुल ने जो बोला वो सामने भी आ गया। दरअसल हाल ही में देश की प्रमुख पॉलिटिकल पार्टियों को मिले चंदे की जानकारी सामने आई, जिसमें बीजेपी के पास हजारों करोड़ का बैंक बैलेंस है, तो वहीं कांग्रेस सहित तमाम विपक्षियों के पास महज चंद रुपए हैं। इस फर्क और साथ ही राहुल गांधी के दावे को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। तो क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। चुनावी चंदे को लेकर बीते कुछ दिनों से चर्चाएं तेज हैं। हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों से पता चला है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को असंवैधानिक बताए जाने के बावजूद बीजेपी के पास सबसे ज्यादा चंदा आया और वहीं इसकी तुलना में कांग्रेस समेत बाकी विपक्षी पार्टियों को ना के बराबर पैसा मिला। ये पैसा इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए पार्टियों के पास आया। दरअसल जहां बीजेपी के पास बैंकों में 6,900 करोड़ रुपए से ज्यादा हैं, तो वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के पास महज 53 करोड़ रुपए ही हैं। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं कि आखिर दोनों पार्टियों के बैंक बैलेंस में इतना बड़ा अंतर कैसे है। इसकी वजह अब खुद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बताई है। अपने बर्लिन दौरे में राहुल गांधी ने कहा, अगर आप एक बड़े बिजनेसमैन हैं और कांग्रेस या विपक्षी दलों को आर्थिक मदद देने की कोशिश करते हैं तो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग आपके पीछे लगा दिए जाते हैं। डरा धमकाकर विपक्ष के फंड के स्रोत बंद किए जा रहे हैं ताकि चुनाव में समान अवसर यानी लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिल सके। If you're a large businessman and you try to support the Congress party, you're threatened. The ED, the CBI, these people land. राहुल गांधी के बयान को सुनकर सवाल उठते हैं कि क्या वाकई बीजेपी अपने चुनावी प्रतिद्वंदियों को आर्थिक मदद देने वालों के पीछे जांच एजेंसियों को लगा देती है। वैसे इन सब के बीच बीजेपी और कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टियों के बैंक बैलेंस का ब्यौरा भी सामने आया है। आइए एक बार नजर डालते हैं कि किस पार्टी के पास कितना बैंक बैलेंस है। बीजेपी के पास सबसे ज्यादा यानी 6,900 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम है। वहीं बसपा दूसरे नंबर पर है। बसपा के पास 580 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम है। वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास बैंक में 53 करोड़ रुपए है। आम आदमी पार्टी के पास 9.9 करोड़ रुपए, तो वहीं सीपीएम के पास 4 करोड़ और सीपीआई के पास 41 लाख रुपए है। बीजेपी की वित्तीय मजबूती और कांग्रेस की तुलनात्मक रूप से कमजोर स्थिति ये दिखाती है कि कॉर्पोरेट जगत का झुकाव सत्ता पक्ष की तरफ ज्यादा है। अगर ये अंतर बना रहा तो सीमित पैसों की वजह से राजनीतिक मैदान पर बाकी पार्टियों की मौजूदगी कमजोर पड़ती दिखाई देगी, जो कि एक सकारात्मक संकेत बिल्कुल नहीं है। विपक्ष की तिजोरी खाली है और कारण है ईडी और सीबीआई।
विपक्ष सरकार पर मनमानी के आरोप भी लगाता आ रहा है, जैसा कि अरावली मामले को लेकर मोदी सरकार के फैसले में दिखाई दिया। पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है और अब सुप्रीम कोर्ट की भी इसमें एंट्री हो गई है। सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है। देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार ने हाल ही में फैसला किया था कि जमीन से 100 मीटर या उससे ऊंची पहाड़ी ही अरावली पर्वतमाला का हिस्सा मानी जाएगी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, लेकिन कोर्ट ने किसी तरह की राहत नहीं दी थी, जिसके बाद सरकार के इस फैसले को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। सबसे ज्यादा प्रदर्शन राजस्थान में देखने को मिला, क्योंकि अरावली का प्रमुख हिस्सा इसी राज्य में आता है। जगह जगह हो रहे इन